Hello everybody. Another question, dx upon quadratic into root linear. So quadratic into root linear में linear को क्या पुट करना है? t स्क्वायर. तो मेरे पास पुट x plus 1 is equal to t स्क्वायर. तो dx किसके बराबर आया बेटा? 2t dt. क्या क्लियर है? तो देखो हमने पहला ये टाइप का क्वेश्चन किया, फिर ये किया, अब थर्ड हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है. ठीक है बेटा. अब इंटेग्रल क्या बना? dx की जगह 2t dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. अब थोड़ा सा ध्यान से, एक्स स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है क्या नहीं? इज दैट क्लियर? और इसको और भी तरीके से सोच सकता था कि ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. थोड़ा इजी कर देना क्वेश्चन को, पावर 4 में जाने की बजाय ये लिखा हुआ है एक्स पर नहीं. अगर हम वो करते तो लीनियर बन गया क्वेश्चन, पर लीनियर में भी मैं करता तो टी स्क्वायर ही हूं. तो इसी गेम में चलने दे. फिर समझ आई चीज बात के नहीं समझ आई? तो अगर मैं नोटिस करूं ये लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो मेरी सब्स्टिट्यूशन थोड़ी आसान हो जाएगी बेटे. ये बना x की जगह टी स्क्वायर माइनस 1, यस और नो? तो ये बना टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2. आई होप दिस इज ओके. इंटू ये क्या आ गया? t आ गया. अंडरस्टूड? ये t और ये t कैंसिल हो गए. आप नोटिस करो, चाहे हमने ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन किया था उसमें भी टी कैंसिल हुए थे, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्म में गया था. अंडरस्टैंडेबल? इज दैट क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन क्या बना? इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3. सही है? क्या कैटेगरी है? क्या हम कर चुके हैं ये? हाँ, क्या टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन? टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है तो टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन यूज करो. तो हमारे पास अब इसको लिखने का तरीका वो सुनो. 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3. देखो मैं करने को ये भी कर सकता था, यहाँ पे टी प्लस रूट 3 इंटू टी माइनस रूट 3, ए अपॉन टी प्लस रूट 3, बी अपॉन टी माइनस रूट 3 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन दिस. समझेगा नहीं? पर मैं अपने क्वेश्चन को लेंथी क्यों करूं? मेरा क्वेश्चन अगर इजी वे में जा रहा है, कहानी समझ में आई? तो इसको करने के लिए मेरे पास क्या आगे बना? इसके लिए बोलो. इसको मैंने बना दिया 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3. मन एज्यूम कर ली ना टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन. इसको क्या किया? हाँ जी, a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई माइनस 3. अब a और b को सब्स्टिट्यूट करें, यस और नो प्लीज. यहां से आया माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 3, तो यहां a आ गया माइनस 1 अपॉन 4. सही है बच्चों? प्लस यहां से 3 आया, 1 अपॉन 3 प्लस 1. सही है बेटा? क्या ये लॉजिक समझ आया सबको? अगर ये समझ आया तो मेरा इंटेग्रल क्या बना वो सीखते हैं. 2 बाहर है, इन दोनों में से 1/4 कॉमन बाहर, अंदर देखिए क्या बना? माइनस 1 अपॉन, मैं तो लिख रहा हूं टी स्क्वायर प्लस 1, समझे? प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 dt. क्या क्वेश्चन समझ आया सबको? बोलो. वही क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, वी हैव जस्ट चेंज द. देखो एक ही क्वेश्चन में एक तो सब्स्टिट्यूशन गई, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो आज हमने की, और साथ ही साथ पार्शियल का क्वेश्चन, और पार्शियल में भी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन. अब समझ आ रही है जो मेरी लास्ट इनडेफिनिट की कैटेगरीज हैं कितनी इंपॉर्टेंट बन रही हैं. अब ये करने के लिए इंटीग्रल बना 1/2. यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां पे इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रिजल्ट बोलिए. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रिजल्ट 1/a tan इनवर्स x बाई. तो 1/a की जगह आ गया 1 tan इनवर्स x बाई. ये तो डायरेक्टली tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है. समझे कि नहीं? इज दैट क्लियर? और अगर मजे से देखा जाए माइनस भी साथ में है तो ये cot इनवर्स x का डेरिवेटिव है. तो हम छोड़ो फिर सब चीजों को. तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं इसके जगह? cot इनवर्स t. क्या ये बात समझ आई? अंडरस्टैंडेबल?
गॉट इट, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रिजल्ट 1 अपॉन 2a ln ऑफ t माइनस रूट 3 अपॉन t प्लस रूट 3 प्लस c। क्या ये बात समझ आई सबको? अब t क्या करना, हमने सब्स्टिट्यूट करना दोनों जगह। इज दैट क्लियर? तो इंटीग्रल क्या बना बेटा, हाफ कॉट इनवर्स t की जगह क्या आ गया, रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 3 ln ऑफ t की जगह आया रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस c। दैट्स माई आंसर। यस एवरीबडी, इज इट ओके? क्लियर? करिए नोट।